कि जो मेरे पार्टी वाले थे, मियाँ नवाज शरीफ भी, वो बैठ के लोगों को कहते थे उसको वसाइल मुहैया ना करो, उसको इतने पैसे ना दो, वो तो आप हमारे मुकाबले में लीडर खड़ा कर रहे हैं। मैंने मियाँ साहब से कहा, जनाब मैं छोड़ देता हूँ पार्टी, मैं तो जेल में बैठा हूँ। आपका जो काज अगर है डेमोक्रेसी, वो तो मैं लड़ूंगा, आपका वर्कर बन के लड़ूंगा। उसकी क्या कीमत अदा की आपने? जेल में क्या सलूक आपके साथ रवा रखा गया? देखें, जेलें तो जेलें होती हैं। अभी आप देखें, शामू से मेरे बहुत इख्तलाफात, बहुत इख्तलाफात और बड़े शदीद। लेकिन बात ये है कि मेरा 3-4 दफ़ा हमने मिल के इलेक्शन लड़े, ये रिसेंट भी ऐसे हुआ है। उसमें हमने कोशिश की कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है। वेलकम बैक। आपके ऊपर 20 की दिहाई में बहुत तशद्दुद हुआ। जी हाँ। 23 साल की सजा हुई आपको। जी हाँ। आपको वहीं पर जेल में ही सजा सुना दी गई। जी हाँ। जी हाँ। और आपको फालिज का भी अटैक हुआ। जी हाँ। तो इतनी बड़ी कीमत अदा की। ये आज मैं बड़े अहम लोगों के साथ था थोड़ी देर पहले, उनमें से एक अहम तरीन आदमी जो था, मैंने कहा कि इन्होंने कहा था कि इसका एक बाजू तोड़ देंगे। मैंने कहा आपने यही इतला दी थी? वो बहुत बड़े आदमी हैं। बता दें कौन है? नहीं, मैं बता दें मखदूम साहब, कोई गल नहीं, दस दो। मैं किसी की नौकरी के पीछे क्यों पड़ूं? उसने कहा, आज तस्दीक की सब लोगों के सामने। और इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ये तो है। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत बहुत। आपकी माशाल्लाह 6 बेटियां हैं। जी हाँ। बेटा नहीं है? नहीं है। उन पे क्या गुजरी? आज तक कुछ मुझे उनकी वजह से दुख की बात नहीं मिली। उन्होंने तो आपको कभी दुख नहीं दिया। हाँ। लेकिन आपने तो उनको बहुत दुख दिए ना, अपनी चॉइसेस की वजह से। तो उसका रिग्रेट, तो उसका हाशमी की बेटी होने की वजह से ये दुख तो फिर सहने पड़ते हैं। 2008 जब इलेक्शन हुआ, उस वक्त आपके और पीएमएलएन की लीडरशिप के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। समझ भी आती है इनकी, क्योंकि आपने जेल काटी, वो बाहर थे। लेकिन फिर भी इस दूरी की क्या वजह थी? वो जब समझते हैं कि इनको भी लोग अहमियत देने लगे हैं। लेकिन देखिए, वो किसी का नाम नहीं सुन सकते। इंसाफ करें। शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाने वाले नवाज शरीफ थे। बनाया क्यों बनाया? और फिर उसके बाद आज कहाँ खड़ा है शाहिद खाकान? मखदूम साहब एक मिनट, शाहिद खाकान अगर पीएमएलएन से दूर हुए हैं ना, तो वो नवाज शरीफ की वजह नहीं है, उसकी और वजूहात हैं। सही है, मैं मानता हूं। 2011 में आपने काफ़ी सारा अपना माजी एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुजार के इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पीटीआई ज्वाइन कर ली और इमरान खान के हामी बन गए। नहीं, अब ये भी देखिए, इमरान खान आज बैठा है, जिंदा है। वो मैं उसको ये अंदाज़ा था कि मेरे मुस्लिम लीग वालों ने ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। क्या ऐसे नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी हावी हो जाती है जहां भी आप जाते हैं कि जो लीडर्स हैं उनको आपके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है? मखदूम साहब एडमिट कर लेना इस बात कर लें कि आपका जो अंदर है ना, वो आजाद है। भी आजाद है। या तो मैं अंदर से कोई वो चाह रहा हूं कि मैं कूड़ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, मैं नहीं पयांदी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कूड़ है या ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई गलत चीज नहीं है, दसनो नहीं, पर ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक आजाद इंसान है, वो पार्टी डिसिप्लिन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रह सकता। सीधी जी गल है। पार्टी डिसिप्लिन में तो रहे तो मुझे 2011 की एक्सप्लेनेशन दीजिए पहले। आज मैं उस्तानी हूँ, वैसे तो आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन आज मुझे आपसे सवाल पूछना। 2011 में आपको पीटीआई में कौन लेके गया मखदूम साहब? हफीजुल्लाह न्याजी के अलावा, हफीजुल्लाह न्याजी के अलावा कौन लेके गया आपको पीटीआई? मुझे हफीजुल्लाह न्याजी जो है वो मेरा शुरू से दोस्त हैं आपके, सारी उम्र जी, वो मेरे पास आया।
उसने कहा कि इमरान खान मुझे बहुत तंग कर रहा है कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं। मैंने कहा हफीज़ुल्लाह, मैं इमरान खान का अपना ज़रिया है। तो उसने कहा आप मिलें तो सही। तो हम मिले, मेरे घर आए। तो वो कहने लगे कि आप, ये मैंने पार्टी बनाई हुई है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हम इस मुल्क की सियासत को सीधे रास्ते पर डालना चाहते हैं। कमाल है मखदूम साहब, 2011 में तो बहुत बड़ा फकीदुल मिसाल जलसा हो चुका था लाहौर में, यादगार है पाकिस्तान लाहौर में। तो बड़ी पार्टी तो बन चुकी थी या बना दी गई थी तब तक? नहीं, अभी भी वो बड़ी पार्टी बनी नहीं थी। वो आगे इलेक्शन आ रहे थे। मैंने कहा मुस्लिम लीग हम नहीं छोड़ते। तो उसने कहा, क्या इमरान खान ने, कि मेरा बाप मुस्लिम लीग की नहीं है, मैं मुस्लिम लीग की नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा तो फिर आपके तो बहुत सारे जो इंक्लिनेशंस हैं वो आपकी जनरलों के साथ जाती हैं। उसने कहा कि आप, मैं उनके बारे में ये कहता हूँ जो आज कह रहे हैं। उस वक्त आपको कहा? उस वक्त कहा 2011 में? हाँ, मैं कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। उसने कहा आप ऐसे करें, इक्वली इम्पॉर्टेंट ओहदा है और वो है प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। आपके ज़िम्मे होगा पार्टी मुझे ऑर्गेनाइज करके दे दे। अभी तक वो तहरीक से पार्टी नहीं बनी। तो आपको किसी वर्दी वाले ने आपका हाथ पकड़ के वहां तक नहीं लेके? नो, ऐसे तो नहीं हो सकता। जावेद हाशमी हूँ। और उसके बाद खान साहब ने फरमाया एक विकेट गिर गई, फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास चले गए जो आपके सालों से हरीफ रहे। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीटीआई में आ गए। उस वक्त मैंने सोचा कि ये दो तलवारें एक म्यान में कैसे रहेंगी? फिर मखदूम साहब उस वक्त आपने क्या किया? फिर हम रहे नहीं हैं, रहे, ठीक रहे, कभी लड़ाई, बल्कि कोई बात खान साहब से कहनी होती थी तो शाह महमूद मुझे कहते थे, ये ज़रा खान साहब को ये बात तो कर दे। 2014 में धरना हो रहा था इस्लामाबाद में, पीक पे था धरना। आपने बाहर निकल के असेंबल्ड प्रेस को कहा कि मुझे इससे डिक्टेटरशिप की बू आ रही है। ये किसी के कहने पे हुआ है? बात ये है कि मैंने इमरान खान को, मैं असेंबली में बैठा था, मेरे पास आए अलवी जो प्रेसिडेंट थे वो, और दूसरी हिरन मजारी और शफकत महमूद और एक दो और आदमी। इन्होंने कहा जी वो तो काम ख़राब होने जा रहा है। खान साहब तो तहैया किए बैठे हैं कि हमने उड़ा देना है हर एक को। तो आपकी बात वो सुनते हैं, हम तो कह कह के आ गए हैं, आप जाएं तो उनको मनाएं। क्या कहें? क्या चाहते थे आप उनको कहें? वो यही कहते, सुनो ना, कि ये रास्ता जो अख्तियार करना चाहते हैं, असेंबली को तोड़ाना चाहते हैं, अदलिया साथ मिलाना चाहते हैं, तो आप उनको रोकें। मैं गया, घर बैठे थे, मैंने कहा खान साहब ये जो आप कर रहे हैं, ये मुल्क के अंदर फिर आइन तो नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं टूटेगा, नहीं आइन, सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगी, वो नवाज शरीफ के पास जाएंगे और उससे इस्तीफा लिखवा लेंगे। मैंने कहा वो नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं उसके साथ था जब उसको उन्होंने कोशिश की थी और कहा था गोली भी मार देंगे, तो उसने कहा मार दो। तो कम से कम मियाँ नवाज शरीफ में और आप में ये कदर तो मुश्तरका है ना कि वो भी दलेर है? नहीं, दिलेर है, लेकिन मैं तो हूँ कंगला, वह इस मुल्क का अमीर तरीन आदमी। उनकी ज़िंदगी की कई मजबूरियाँ होती हैं, कोई मजबूरियाँ होती हैं वो तो एक हाथ तक लड़ते हैं, लेकिन हमारा तो कोई हद हिसाब ही नहीं है। उस वक्त 2014 में ये जो खान साहब ने आपको कहा कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, ये हकीकत है कि रात के 12-1 बजे उनके पास एक शख्स गए
उनको भेजा गया या, और कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, हाँ, और आपकी प्रेडिक्शन सही निकली। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, ये वाक्य है। अब देखिए, ये इसके बावजूद ये चल पड़े कि हम एक दिन का धरना देंगे, एक दिन। तो मैंने कहा कि भाई आप अपनी पार्टी को तो एतमाद में लें, क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आपको मैं बता रहा हूँ कि मामला सारे तय हो चुके हैं, आप मेरी पार्टी की पार्लिमानी उसका भी बोर्ड का भी आप चेयरमैन हो जाए। खान साहब, इस तरीके से नहीं होता। ये आपको इक़्तिदार दे देंगे अगर, फिर वो आपको आने वाले दिनों में जेल में डालेंगे। आपने उनको कहा कि जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किए रखें, सब्र करें और इलेक्शन लड़ें, और फिर आप इलेक्शन के ज़रिए ऑफिस में आए। हाँ, वो नहीं माने। नहीं मान, सुने ना, इसको उन्होंने, हमारी जो 5-6 आदमी थे हम, कंटेनर के साथ एक और कंटेनर था, उसके अंदर उन्होंने मीटिंग बुला ली कोर कमेटी की। कोर कमेटी की मैं भी दूसरों को भी समझा चुका था